नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। समूची उज्जैन नगरी दूधिया रोशनी से नहाई हुई थी। राजमहल से लेकर नगर के धनी, निर्धन, सामंत और सामान्य जनों तक के घरों में दीप जगमगा रहे थे। किंतु राजमहल से दूर एक वीरान जंगल और घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने के लिए चल दिए थे। कुछ समय पश्चात अपने पराक्रम से बेताल को वश में करके अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफर लंबा होने के कारण हमेशा की तरह बेताल एक बार फिर राजा विक्रम को कहानी सुनाने लगता है और हमेशा की तरह शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए अपना मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा और तुम सांप्रदायिक कहलाए जाओगे। सुन, मैं तुझे कहानी सुनाता हूं, बड़ी मजेदार। रास्ता भी कट जाएगा और तेरा मन भी बहलेगा। सुन। राजा विक्रम ये जानते हुए भी कि बेताल बेहद धूर्त है, किंतु फिर भी मजबूरी में कहानी सुनने लगते हैं। बेताल ने कहानी आरंभ की और बोले कि हिमालय से लेकर सागर के तट की सीमाओं को छूता आर्यव्रत नाम का एक देश था। वहां की प्रजा बड़ी दयावान और लिबरल थी। राज्य में टीवी और वेब सीरीज पर प्रेम की फिल्में और सीरियलों में धड़ल्ले से सेक्युलरवाद परोसा जा रहा था। नगर के कुमार और कुमारी, बालिग और नाबालिग, वृद्ध और जवान इन सीरियलों से प्रभावित होकर कलाकारों को ही अपना इष्ट देव समझ रहे थे। चूंकि अरब देश से आई एक विचारधारा एवं जिहाद के कारण आर्यव्रत कई खंडों में खंड खंड हो चुका था। उसने आर्यव्रत के 3 टुकड़े मंजूर कर लिए थे, परंतु परम संतोषी स्वभाव के लोगों ने बाकी बचे आर्यव्रत के खंड में फिर से उस विचारधारा को विशेषाधिकार देने आरंभ कर दिए थे। उनके हज के लिए सब्सिडी दी, उनके लिए अलग से मजहबी पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, उनकी सबसे प्यारी वही मस्जिदों को संरक्षण देना आरंभ किया, उन मस्जिदों को जो हजारों साल पुराने ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। उनके रख रखाव के लिए वक्फ बोर्ड जैसा संस्थान और कानून उन्हें दिए। मुल्ला मौलानाओं के लिए पगार का उचित प्रबंध किया ताकि ये सुना जा सके कि वो बड़े और हम छोटे हैं। समय व्यतीत होता चला। कुछ वर्षों के पश्चात उन्हें मंदिरों की घंटी और पूजा पंडालों से नफरत होने लगी। घात लगाकर, भीड़ लगाकर मंदिरों पर हमले होने लगे। किंतु नगर का एक पत्रकार तथा बुद्धिजीवी वर्ग इस विचारधारा से प्रेरित था। लाउड स्पीकर पर 5 समय का मजहबी राग सुनकर उनकी मानसिक चेतना मजहबी ठुमके लगाती थी। नगर के राजनेता नित्य नई मजहबी कलाओं से विश्व विचारधारा को प्रसन्न रखने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। नगर में प्रजा भले ही इससे त्रस्त थी, किंतु नेता प्रसन्न मुद्रा में नजर आते थे। इन सब के बावजूद नगर में प्रेम काल चल रहा था। प्रेम के गीतों पर थिरकते युवा निरंतर सोशल मीडिया पर 10 से 15 घंटे बिता रहे थे। नगर में युवाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली आधुनिक स्वयंवर की अनगिनत डेटिंग एप्स चल रही थी। इस प्रेम काल के मनोहारी उत्सव का लाभ उठाते हुए अनेकों आफताब और अब्दुल सोशल मीडिया एवं डेटिंग एप्स पर सक्रिय हो गए थे। नित्य नई नवीनतम कलाओं से कन्याओं के आकर्षण पर आक्रमण करने को आतुर हो चले थे। समूची सोशल मीडिया साइट एवं डेटिंग एप्स पर आड़ी तिरछी कटिंग और विभिन्न रंग में बाल रंग कर रंगे सियार कंठ लंगोट बांधकर उपस्थित हो चुके थे। अनेकों आज़ाद ख्यालात लड़कियां उन्हें देखती, उनके इस रंग ढंग को पसंद करती तथा कुछ परिवार की सहमति से तो कुछ चुपचाप घर से भागकर इनमें से अपना वर चुनने लगी थी। राज्य में जो तो ये खबरें फैलने लगी, कुछ एक स्वघोषित पत्रकार और बुद्धिजीवी इस जो विचारधारा से प्रेरित थे, वे प्रेम और धर्म को मजहब से ऊपर उठकर देखने की बात करने लगे। चूंकि आर्यव्रत का कानून और न्याय प्रणाली इसे मान्यता देती थी, तो पत्रकार इसे जवा दिलों की धड़कती धड़कन बताते नहीं थकते थे। वो खबरों को 2 तरीके से प्रसारित किया करते थे। इस कारण समूचे आर्यव्रत में लव जिहाद का मजहबी कल्चर निरंतर झरने की तरह बहने लगा था। जैसा कि श्रद्धा वॉलकर और आफताब अमीन पूनावाला के केस में हुआ होगा। इस केस को सांप्रदायिक बनाने वाले, धर्म और जिहाद का एंगल ठूसने वाले खतरनाक खेल खेल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्यव्रत की अति प्राचीन मनोरंजन एवं नाट्य की परंपरा अपना नाम बदलकर उसका नाम बॉलीवुड रख चुकी थी, जहां से राज्य के युवाओं के लिए फुहड़ता, अमर्यादा, अनैतिकता और अश्लीलता की मंद मंद बयार बह रही थी, जिन्हें देखकर आर्यव्रत के अनेकों युवा नर नारी धूम सलाका, धुर्म दंडिका तथा मधुशाला में डूब चुके थे। नाट्य मंच के कलाकारों के प्रेरित यह वर्ग उनकी ही चाल ढाल का अनुसरण करने लगे थे। राजा वीर विक्रमादित्य बेताल की इस 26वीं कहानी को बिना ही हाँ हम्मे के एक गरीब मतदाता की तरह सुनते चले जा रहे थे।
हालांकि ये बात पहले से तय थी कि विक्रम बीच में बेताल के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देगा। घुप अंधेरी रात में बेखौफ बेताल बोलता चला जा रहा था कि विक्रम अचानक आर्यव्रत में लव जिहाद का तूफान खड़ा होने लगा। नाट्य मंच की अभिनेत्री से लेकर अग्नेयास्त्र में निपुणता तथा प्रवीणता लिए कन्याओं को इसका शिकार बनाया जाने लगा। मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रेशर हमेशा रहा था कि कन्वर्ट करने के लिए फिर कभी भी मैंने कन्वर्ट करने के लिए नहीं मानी थी मैं कभी भी। पर जब भी हमारा बच्चा हुआ 7 साल पहले, मेरा बच्चा 7 साल का, और जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से भी मुझे और भी परेशान कर रहा है कि हमेशा इस्लाम के बारे में कि तुम ये फॉलो करो। तारा शाहदेव ने खेल से भी पहले अपने प्यार को चुना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ धोखा हो जाएगा। 7 जुलाई 2014 को तारा शाहदेव की शादी रांची के ही रहने वाले रंजीत कोहली से हुई थी, लेकिन तारा के मुताबिक शादी के कुछ दिनों के अंदर ही रंजीत उर्फ रकीबुल और उसके परिवार वालों ने तारा शाहदेव के ऊपर धर्म बदलने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। नगरों महानगरों में खबर आग की तरह फैलने लगी। कहीं बीमारी से संक्रमित नारियां अपने लिए न्याय मांग रही थी तो कहीं सूटकेस और बोरियों में पैक होकर उनके शव मिल रहे थे। कुछ को सरेआम चाकुओं से गोदा जा रहा था तो कुछ को जिंदा आग के हवाले किया जा रहा था। राज्य के नगरों से आकाशवाणी गूंजने लगी, कहीं चीखे तो कहीं सिसकियां सुनाई देने लगी। समूचे राज्य का तंत्र इन समाचारों से हिलने लगा, लेकिन बाल, नख, मुख और नाम बदलकर शिकार करने वाले शिकारियों की ये खबर रंगे सियार समाचार वाचक दबाने में लग गए थे। यद्यपि राज्य का सूचना प्रसारण मंत्रालय परेशान था और क्यास लगाए जा रहे थे कि शायद आर्यव्रत के नरेश तक खबर पहुंच चुकी होगी। अबोध एवं नासमझ कन्याओं का इस तरह मान मर्दन होता देख राज्य में अनेकों संगठन बन चुके थे। कई राज्यों में कानून तक पास हो चुके थे, परंतु प्रेम को इबादत समझने वाली, इंस्टा पर ठुमकने वाली अबोध कन्याएं किसी का भी कोई सच सुनने और समझने को तैयार नहीं थी। जो श्रद्धा मर्डर केस है, श्रद्धा और आफ्ताब का जो फिलहाल में केस चल रहा है, हम लव जिहाद जो आजकल की खबरें आ रही हैं, फिलहाल इसको लव जिहाद एक हद तक कहा जा रहा है, बट एक्चुअल में अगर हम इसको सही तरीके से देखें तो शुरुआत में वो प्रेम करते थे। राज्य में पीड़ित अथवा एक किस्म से जिहाद से शोषित होती कन्याओं की संख्या और दानवी किस्से दिन पर दिन विकराल होते जा रहे थे। किसी की गर्दन धड़ से अलग तो किसी के जिस्म के टुकड़े करके फेंके जा रहे थे। आर्यव्रत की लचर कानून व्यवस्था के लिए ये भारी चुनौती तो समाचार वाचकों के लिए मात्र एक खबर बनकर रह गई थी। समय बीत रहा था कि अचानक एक अनहोनी घटना से आर्यव्रत एक बार फिर थर्रा उठा। इस बार फिर एक डेटिंग एप्स पर स्वयंवर चुनने वाली बालिका के एक जिहादी मानसिकता के दानव ने 35 टुकड़े करके फेंक दिए थे। समूचा तंत्र एक बार फिर चीखने लगा था। नगर में कानाफूसी तथा किस्सा समाचार बनने लगा था। राज्य के सैनिक बालिका के शरीर के टुकड़े इकट्ठे करने में असमर्थ दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन आरोपी दानव पकड़ा जा चुका था। किंतु पुनः उसके कृत्य के सामने व्यवस्था बोनी नजर दिखाई दे रही थी। कुछ को हत्यारे में प्रेमी तो कुछ को सनकी, कुछ को नशेबाज नजर आ रहा था। इतना कहकर बेताल रुक गया और बोला, बताओ विक्रम, गलती किसकी, लड़की की या दानव की, न्याय व्यवस्था की या आर्यव्रत के लिबरलाइजेशन की, सेक्युलरिज्म की या माता पिता की? इतना कहकर बेताल चिल्ला उठा। विक्रम तो बहुत ही होशियार है, समझदार है। सुना है कि जब न्याय करने बैठता है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। देख, सोच और जवाब दे। न्याय कर विक्रम, न्याय कर। तू बड़ा न्यायी और बुद्धि वाला है, बोल, नहीं तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुन बेताल, मनुष्य के शरीर की रचना बहुत ही अद्भुत और अनूठी है। सारे अंग अपना अपना काम करते हैं। एक अंग जो काम करता है वो दूसरा अंग नहीं करता। इन सब अंगों का स्वामी, इनका मालिक, जो इन सब अंगों को चलाता है वो है सिर अर्थात मस्तिष्क। उसी की आज्ञा से ये सब अंग चलते हैं। राजा विक्रम बोलते गए कि मस्तिष्क का काम सिर्फ गुणा भाग करना नहीं है, बल्कि मस्तिष्क का अपने लिए अच्छा बुरा सोचना भी है। सुन बेताल, प्रेम करना पाप नहीं है, ये मनुष्य की भावना का एक हिस्सा है। किंतु जो नर और नारी ये ना समझ पाए कि सामने वाला किस जिहादी विचारधारा का मनुष्य है, उस मस्तिष्क में या तो लिबरलाइजेशन या फिर सेक्युलरिज्म कूट कूट कर भरा हुआ है। उनका काम है, वे करते रहेंगे क्योंकि उन्हें आदेश है। बेताल रही न्याय व्यवस्था की बात, तो न्याय यही कहता है कि ऐसे दानवों से बिल्कुल भी किसी के आधार पर दया संवेदना कतई ना बरती जाए।
बल्कि राजा का कर्तव्य बनता है कि ऐसे दानवों को समूचे समाज के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि राज्य में लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बन सके। इसके अलावा जो भी लोग ऐसे दानवों को तैयार करते हैं उन्हें भी कड़ी सजा का प्रावधान हो, ऐसे दानव के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाए। साथ ही अनेक बार धर्मांतरित असहाय युवती अपने धर्म में लौटने के लिए तत्पर रहती है, तथापि समाज उसे नहीं अपनाता। इसके लिए भी समाज को आगे आना चाहिए। साथ ही इस संकट के विषय में विद्यालय, महाविद्यालय, महिला मंडल, जाति संस्थाएं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम आदि में धर्म गुरुओं का प्रवचन कराना नितांत आवश्यक है। युवा पुत्री के प्रतिदिन के आचार विचार पर परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसके विद्यालय अथवा महाविद्यालय आने जाने का समय अपने पास लिख कर रखना चाहिए। बेटी के मित्र और सहेलियों का संपर्क क्रम अनुसार अपने पास रखे। समय समय पर उनसे अपनी बेटी के आचरण के विषय में पूछताछ करते रहे। स्कार्फ बांधने के कारण किसी वाहन पर दानवी प्रवृत्ति के पीछे बैठी युवती को पहचानना कठिन होता है। यह जानकर उसके स्कार्फ बांधने के संदर्भ में सावधान रहे। वयस्क होने पर युवती में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। इस काल में आप उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, उसमें अपनत्व की भावना जगाए। प्रतिदिन बेटी से थोड़ा समय अनौपचारिक संवाद करके उसके मन में क्या चल रहा है ये भी जान लेना चाहिए। बेटी आपसे सहजता से बातचीत करे, परिवार में ऐसा वातावरण बनाए रखे। बचपन से ही उसे अपने धर्म के पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नीति मूल्यों का संस्कार करे। अपने वंश और आर्यव्रत में जन्म होने का अभिमान बेटी में जागृत करे। अपनी सभ्यता को शोभा देने वाली वेशभूषा का संस्कार बेटी पर करे। रही बात राज्य व्यवस्था की, तो ऐसे मामलों में कड़े कानून बनाने चाहिए। यही राजा का मौलिक कर्तव्य है। कोई भी महान राजा चित्रों से नहीं बल्कि न्याय और चरित्र से बड़ा होता है। अगर कोई युवा फिर भी ना माने तो ऐसे लोगों का मर जाना ही नितांत आवश्यक है, जिन्हें अपने परिवार, समाज, अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व ना हो और इससे दूर भाग रहे हो। इतना कहकर जो ही विक्रम चुप हुआ तो बेताल बोला, वाह विक्रम, ठीक न्याय किया तुमने। वाकई तू बहुत बड़ा न्यायी है, ज्ञानी है, समझदार है। लेकिन एक भूल कर गया ना। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोलना नहीं। तू बोलेगा तो मैं छू मंतर हो जाऊंगा। तू बोला तो ले मैं जा रहा हूं।